हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ओवरलोडेड मेथड्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स। चलिए सबसे पहले इनको थ्योरेटिकली समझते हैं कि स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और इनको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और किस तरह से इनको यूज़ किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जावा में जब आप एक क्लास क्रिएट करते हैं और उसमें जब मेथड्स यानी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, स्टैटिक फंक्शंस या नॉन स्टैटिक फंक्शंस, जिनको हम मेथड भी कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जावा में अगर आप कोई मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो नॉन स्टैटिक होगा जब तक आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखेंगे। ये याद रखिएगा कि स्टैटिक कीवर्ड है स्टैटिक मेंबर्स को डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन नॉन स्टैटिक कोई कीवर्ड नहीं है। तो अगर आप कोई मेंबर डिक्लेयर कर रहे हैं बिना स्टैटिक कीवर्ड के तो वो नॉन स्टैटिक होगा। समझे आप? चलिए इसको मैं आपको डिक्लेयर करके दिखाता हूँ किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। आपने एक क्लास डिक्लेयर करी ए बी सी, ओके। अब आप यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा पब्लिक वॉइड ऐड, और ये इसकी दो आर्गुमेंट है और ये इसकी बॉडी है। तो स्टूडेंट, आपने जब ये फंक्शन डिक्लेयर किया तो आपने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया है, तो ये नॉन स्टैटिक है। अगर आप यहाँ पर स्टैटिक लिख देंगे तब ये स्टैटिक होगा, ओके। तो यानी स्टैटिक कीवर्ड आपको दिया गया है तभी स्टैटिक डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा, आपने यहाँ लिखा पब्लिक वॉइड माइनस, एक माइनस मेथड डिक्लेयर करा है, ये इसकी बॉडी। तो इसके आगे आप नॉन स्टैटिक नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे नॉन स्टैटिक, क्योंकि नॉन स्टैटिक कीवर्ड ही नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड है। तो फिर नॉन स्टैटिक कैसे डिक्लेयर होगा? आप स्टैटिक लिखिए ही मत, तो ये नॉन स्टैटिक है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है कि जावा में जब आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके जो मेंबर्स होते हैं क्लास के अंदर जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉन स्टैटिक होते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक करना है तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में जो डिफरेंस है, उनकी जो की पॉइंट्स हैं, वो सबसे पहला पॉइंट है एसोसिएशन। यानी कि आप जो डिफरेंस करेंगे इन दोनों में वो तीन कीवर्ड के बिहाफ पर होगा, एसोसिएशन के बिहाफ पर, एक्सेस के बिहाफ पर और इन्वोकेशन के बिहाफ पर। तो सबसे पहले एसोसिएशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन का मतलब है कि आपका जो मेंबर है वो क्लास के साथ बाइंड है, यानी क्लास का मेंबर है या वो इंस्टेंस का मेंबर है, ऑब्जेक्ट का मेंबर है। तो स्टैटिक मेंबर जो होते हैं, यानी कह सकते हैं स्टैटिक मेथड जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास में, वो क्लास के साथ बिलोंग होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक मेंबर क्लास के साथ एसोसिएट होंगे, क्लास के मेंबर हैं, और जो नॉन स्टैटिक हैं वो ऑब्जेक्ट के मेंबर होते हैं, वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। ये दो की पहले दो पॉइंट हैं एसोसिएशन के, ठीक है, कि स्टैटिक बिलोंग टू क्लास और नॉन स्टैटिक बिलोंग टू ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। अब एक्सेस की बात आती है। ध्यान रखिएगा, जो स्टैटिक मेथड्स हैं वो केवल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं दूसरे अदर स्टैटिक मेंबर्स को, या आप कह सकते हैं सिंपल वे में कि स्टैटिक मेंबर्स केवल दूसरे स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। आप स्टैटिक मेंबर से नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? ये पॉइंट याद रखिएगा। नॉन स्टैटिक मेथड से आप स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है?
चलिए इसको आपको एक डायग्राम के साथ समझाते हैं। देखिए, अगर आप ले रहे हैं, इसको इस तरह समझिए कि ये आपके पास एक स्टैटिक मेंबर है और ये आपके पास एक नॉन स्टैटिक मेंबर है। ओके, ये एक दूसरा स्टैटिक मेंबर है आपके पास और ये दूसरा आपके पास नॉन स्टैटिक मेंबर। तो आप स्टैटिक मेंबर से दूसरे स्टैटिक मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर इसकी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये स्टैटिक मेंबर 1 है, ये नॉन स्टैटिक मेंबर 1 है, ये स्टैटिक मेंबर 2 है, ये नॉन स्टैटिक मेंबर 2 है। तो आप स्टैटिक मेंबर से दूसरे स्टैटिक मेंबर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल हो जाएगी, आप लिख लीजिए डायरेक्ट कॉल हो, मतलब या डायरेक्ट एक्सेस लिख लीजिए। ओके, लेकिन आप स्टैटिक मेंबर से दूसरे नॉन स्टैटिक मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद में रखनी है, नहीं होगा। क्लियर है? तो स्टैटिक से स्टैटिक कॉल हो सकता है, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक कॉल नहीं हो सकता। कॉल का मतलब है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है कि नॉन स्टैटिक जो है वो दूसरे नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है और स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है। हाँ जी, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है स्टैटिक को, यस, ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और ये डायरेक्ट एक्सेस नॉन स्टैटिक को भी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, नॉन स्टैटिक से आप स्टैटिक को भी कॉल कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक से आप नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक से केवल स्टैटिक कॉल होगा, नॉन स्टैटिक कॉल नहीं होगा। अगर आप स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, वाया ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, वाया ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्टैटिक मेंबर के अंदर जो आपका स्टैटिक मेंबर है मेथड, उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, स्टैटिक के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और फिर उस ऑब्जेक्ट से आप नॉन स्टैटिक को कॉल करा सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारा जो मेन मेथड है वो स्टैटिक होता है। मेन आप लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, याद आ गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमेशा मेन जो है वो स्टैटिक होता है। अब अगर आपको आपने क्लास बनाई XYZ, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया आपने पब्लिक वॉइड ऐड, ये ऐड नाम का आपने एक फंक्शन बनाया। ओके, अब आपको इस ऐड को कॉल करना है, तो ये नॉन स्टैटिक है, तो आप पहले स्टैटिक के अंदर क्लास XYZ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हाँ जी, फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ऐड को कॉल करेंगे। यार, तो मैंने यही चीज यहाँ पर आपको समझाया है कि स्टैटिक से अगर आपको नॉन स्टैटिक कॉल करवाना भी है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट का मेरा कहने, डायरेक्ट इसे कह रहा हूँ मैं, कि डायरेक्ट इसे कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं ऐड, ठीक है, ऐड ऐसे लिख रहे हैं आप, ये नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। पहले आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर आप उसको कॉल करेंगे। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊं। चलिए, फिर आता है आपका इन्वोक। स्टैटिक मेथड को अगर आपको इन्वोक करना है, कॉल करना है, तो आप डायरेक्टली क्लास का नाम यूज करेंगे। डायरेक्टली आप क्लास का नाम यूज कर सकते हैं इन्वोक करने के लिए, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, विदाउट रिक्वायरिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहले, ध्यान रखिएगा। एन ऑब्जेक्ट मस्ट फर्स्ट बी क्रिएटेड बिफोर ए नॉन स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड। पहले आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट से नॉन स्टैटिक को कॉल करेंगे। लेकिन स्टैटिक के केस में आप डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल करिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आपको जरूरत ही नहीं।
समझ में आ गया आपको? चलिए, यूज केस क्या है? स्टैटिक मेथड जो है वो कॉमन मेथड्स हो गए, क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो बाइंड है नहीं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ तो है नहीं, लिखा है ना, देखिए ऊपर वाला पॉइंट, नॉन स्टैटिक मेथड बिलोंग टू इंडिविजुअल इंस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, और जो स्टैटिक हैं वो क्लास के साथ बिलोंग करते हैं, तो यानी ये कॉमन होगा ना, पूरी क्लास के लिए कॉमन मेंबर हो गए। जैसे मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज के साथ समझाता हूँ, देखिए इसको इस तरह समझिए, ये एक क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में एक वाइट बोर्ड है, ये आपका वाइट बोर्ड है, ठीक, और ये एक एसी लगा हुआ है। तो ये दोनों दोनों जो प्रॉपर्टी है, जो वाइट बोर्ड है, वो क्या स्टूडेंट्स लेके आते हैं, मतलब स्टूडेंट्स ने परचेज करके लगाया है, या ये क्लासरूम की प्रॉपर्टी है? वाइट बोर्ड जो है वो क्लासरूम का होता है, ठीक है, क्लास का होगा ना। इसी तरह से जो एसी है वो भी क्लास का ही एसी होगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो क्लास ने अपने लिए डिक्लेयर करी है, जो सबके लिए कॉमन है। जैसे वाइट बोर्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट जो है मान के चलिए वो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी 10 स्टूडेंट्स के लिए वाइट बोर्ड कॉमन है, और सभी 10 स्टूडेंट्स के लिए एसी भी कॉमन है। तो ये वाइट बोर्ड और एसी को मुझे स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी वो सभी के लिए कॉमन होंगे। समझ में आया? तो जो क्लास में आप स्टैटिक डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो समझिए वो सभी के लिए कॉमन हो गई। लेकिन जो नॉन स्टैटिक है वो स्पेसिफिक किसी स्टूडेंट की होगी। अब जैसे मैं बात करूं, स्टूडेंट्स लंच बॉक्स लेके आएंगे, तो लंच बॉक्स जो कॉमन थोड़ी है ना, वो हर ऑब्जेक्ट का अलग होगा, है ना। स्कूल बैग हो गया, स्कूल जो स्कूल बैग बच्चे लेके आते हैं अपने साथ, स्कूल बैग है, लंच बॉक्स है, ठीक है, नोटबुक है, ये सब क्या है? ये सब नॉन स्टैटिक है, ये हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होंगी, ठीक। तो क्लास में दो तरह की डिक्लेरेशन हो गई, जो सबके लिए कॉमन रखनी है वो स्टैटिक डिक्लेयर करो, और जो इंडिविजुअली किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करनी है, केवल उसी ऑब्जेक्ट की होगी, वो नॉन स्टैटिक होगी। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ के। जैसे बैंक में जो है, वो जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो हर कस्टमर का अलग अलग होता है, तो उसका वो नॉन स्टैटिक हो गया। अब बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रहा है वो सभी कस्टमर के लिए कॉमन होगा, सबके लिए एक ही होगा ना, तो वो स्टैटिक हो गया। इस तरह से आप समझ लीजिए। अब जैसे बैच टाइम है, किसी क्लास का बैच टाइम है, स्कूल टाइम, तो वो सभी के लिए कॉमन होगा ना, सभी उसी टाइम आएंगे, तो वो स्टैटिक हो गया। क्लियर है? समझ में आ गई? तो जो चीज आपको कॉमन रखनी है वहां आप यूज करेंगे स्टैटिक का। तो ये इस तरह की जो डिक्लेरेशन है, जो स्टैटिक डिक्लेरेशन है, वो यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी का मतलब है कि आप उनको यूज तो कर सकते हो, वो आपके लिए आउटपुट भी जनरेट करेंगे, आपके लिए प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको उनको यूज करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, यूटिलिटी फंक्शंस, या कहते हैं हेल्पर मेथड्स, या कोई ऐसा ऑपरेशन जो किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, वो सब आपके स्टैटिक डिक्लेयर होने चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि मुझे दो वेरिएबल का सम करना है, ठीक है, तो ये किसी ऑब्जेक्ट से तो बिलोंग करेगा नहीं, ये तो एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, सभी के लिए कॉमन होगी, तो आप इसको स्टैटिक डिक्लेयर कराएं। अब अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करना है, किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप नॉन स्टैटिक रखिए। जैसे स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो मेरे को इंसर्ट करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, डिलीट करनी है, तो मैं नॉन स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर करूंगा। जैसे
एक आप क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको कुछ स्टैटिक और कुछ नॉन स्टैटिक नज़र आएंगे। जैसे मैं नॉन स्टैटिक कुछ चीज़ें स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे आपकी स्टूडेंट क्लास में ऐसा कुछ जो सबके लिए कॉमन हो, जैसे कॉलेज कोड। कॉलेज कोड। अब बताइए, इस स्टूडेंट ये जो स्टूडेंट क्लास में डिक्लेयर कर रहा हूँ, इन सभी स्टूडेंट का जो कॉलेज कोड होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह यहाँ पर क्लास का नाम आपने कॉलेज रख लिया, ठीक है। अब जो कॉलेज कोड होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो तो कॉमन होगा ना, ठीक है। अब अगर मान के चलिए इस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो जो एडमिशन नंबर होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। तो बस इस तरह से आप समझ के चलिए कि जो चीज़ आपको कॉमन रखनी है उनके आगे स्टैटिक लिख दीजिए, और जो आप ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करना चाहते हैं तो उनके लिए आप कुछ नहीं लिखिए, वो नॉन स्टैटिक हो गए। तो ऐसे ऑपरेशंस जो सभी के लिए कॉमन हो वो स्टैटिक यूटिलिटी हो गए, और जो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही मॉडिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट को, वो नॉन स्टैटिक हो गए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इन सभी का एक एक एग्जाम्पल कवर करके दिखाता हूँ, ठीक। ये आपकी एक मेन क्लास है, क्लियर है। अब एक मैं क्लास और डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैंने कैल्सी रखा, और इस कैल्सी क्लास के अंदर मैंने पब्लिक वॉइड ऐड नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर कर। अब ये बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक है। क्यों है? क्योंकि मैंने इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया, और नॉन स्टैटिक कोई कीवर्ड होता नहीं, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं आप नॉन स्टैटिक इस तरह से लिख दें, नहीं स्टूडेंट, नॉन स्टैटिक कीवर्ड ही नहीं होता। चलिए अब आप दूसरा फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन आप उसको स्टैटिक के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं, पब्लिक वॉइड माइनस। इसमें आपने लिखा इंटीजर x इंटीजर y, ओके। चलिए ये आ गए आपके दोनों मेथड। आपने यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करा, वो आपने ऐड का परफॉर्म करा x प्लस वाई। यहाँ पर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करा माइनस के लिए, x माइनस, ओके। चलिए अब ये दोनों मेथड आपके तैयार हैं। क्लास आपकी कैल्सी है, और इस कैल्सी क्लास के पास दो मेथड हैं, एक ऐड जो नॉन स्टैटिक है और माइनस जो स्टैटिक है। अब आपसे कहा जाता है इस क्लास को यूज करके दिखाएं। तो मेन में जो आपकी मेन क्लास है, इसमें हम इसका यूज करेंगे, यहाँ से यूज होगा। तो मुझसे कहा गया सबसे पहले कि आप माइनस को कॉल करके दिखाएं। तो जब किसी फंक्शन को कॉल यानी कि मेथड को इन्वोक करने को कहा जाता है, ठीक है, तो आपको दो चीजें सबसे पहले चेक करनी होंगी किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले, कि वो पब्लिक है कि नहीं। अगर वो पब्लिक नहीं है, अगर ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता तो आप इसे कॉल कर ही नहीं सकते, चाहे फिर वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो। प्राइवेट है तो आप कॉल कर ही नहीं सकते, पब्लिक है यानी कि माइनस को मैं कॉल कर सकता हूँ क्योंकि वो पब्लिक है। फिर मैं चेक करूंगा कि जो कॉल की जाएगी वो क्लास के थ्रू कॉल की जाएगी या क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल की जाएगी। तो उसके लिए चेक करो कि वो स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। तो आपने चेक करा ये स्टैटिक है। तो इस पूरे सिग्नेचर से मुझे ये समझ में आया कि माइनस को कॉल करने के लिए मुझे क्लास के नेम की जरूरत होगी। क्लास के नेम से मैं कॉल करूंगा, और कॉल करते समय दो पैरामीटर पास करूंगा जिस पे ये वर्क करेगा, माइनस, ठीक है। पब्लिक है इसलिए मैं कॉल कर सकता हूँ इसे। तो देखिए कैसे कॉल करूंगा, मैं क्लास का नाम देख करूंगा कैल्सी, तो मैं सीधा यहाँ पर क्लास का नाम लिखूंगा और डॉट माइनस, और दो वैल्यू पास में मैं पास कर दूंगा 15,8। तो 15 जो है वो x में जाके स्टोर होगा, और जो 8 है वो y में जाके स्टोर होगा। दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म होगा माइनस, और जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए
माइनस को इन्वोक कॉल करते समय मुझे क्लास के नेम की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक है। चलिए कंपाइल करके दिखाते हैं। देखिए मैंने कंपाइल किया और ये रन भी हो गया। ये देखिए आंसर आ गया -=7। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब मुझसे कहा गया कि इस ऐड को कॉल करो, तो ऐड को कॉल करते समय भी मुझे वही चीज चेक करनी है, सिग्नेचर, कि ये पब्लिक है, यानी कि मैं इसको कॉल कर सकता हूँ आउटसाइड द क्लास। अब ये स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? ये नॉन स्टैटिक है, तो इसे कॉल करने के लिए मुझे पहले कैलसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, फिर ये कॉल होगा। तो आपने यहाँ पर कैलसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, कैलसी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कैलसी। ओके, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ स्टूडेंट, ये क्लास का नाम है, ये वेरिएबल है जिसको आप ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस कहते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको न्यू ऑपरेटर की जरूरत होती है, तो जैसे आप न्यू लिखते हैं तो ये आगे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर हम नेक्स्ट टॉपिक आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। बस आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर भी एक क्लास का मेंबर मेथड है जो नॉन स्टैटिक होता है, और इसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस क्लास के फीचर्स आ गए हैं। अब आप इस ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं किसको? माइनस को। ठीक है, लीजिए कॉल हो गया और वैल्यू पास करी 45 और 12। लीजिए अब आप इस माइनस को यहाँ से, सॉरी माइनस नहीं, गलत लिख दिया स्टूडेंट, ऐड। ठीक है, चलिए ऐड को कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन स्टैटिक। आप माइनस को भी कॉल कर सकते हैं, हाँ ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको समझाया था। ये देखिए ये हो गया कॉल। तो देखिए ये नॉन स्टैटिक कॉल है, ये स्टैटिक कॉल है। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसके आगे कि ये आपकी स्टैटिक कॉल, तो क्या यहाँ पर आप कॉल करने के लिए क्लास का यूज कर रहे हैं, और ये नॉन स्टैटिक कॉल है। ये लीजिए, चलिए ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज और समझा दें कि आप ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक को भी कॉल कर सकते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट डॉट माइनस, ये देखिए 56,20। देखिए ये मैंने कॉल किया, कॉल हो जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा आपका, ये आ गया, आ गया। लेकिन आप क्लास के थ्रू नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐड को कॉल करने की कोशिश करूँ तो ये एरर है। ये देखिए एरर रेड कलर का हो गया। फिर भी मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, तो एक फौरन कह देगा कि नॉन स्टैटिक, ये देखिए लिखा आ गया नॉन स्टैटिक ऐड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ये लिखा गया कि आपको नॉन स्टैटिक जो है वो रेफरेंस नहीं हो सकता स्टैटिक से, यानी कि क्लास को स्टैटिक माना गया है ना। स्टैटिक कॉल क्लास के थ्रू की जाती है और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के थ्रू की जाती है, तो यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एरर आएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? एरर, क्योंकि आप क्लास के थ्रू नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। ये सक्सेस है, ये सक्सेस हो गया, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट से स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को कॉल कर सकते हैं। यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये ना, ये देखिए, यहाँ देखिएगा इन्वोकेशन में, ये देखिए एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड फर्स्ट। चलिए, और ये नॉन स्टैटिक कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स। क्लियर है, समझ में आ गया? ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अभी मैंने आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल में और भी बताया था, अभी कवर किया था कि स्टैटिक से आप डायरेक्ट स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं, वो आपने चेक कर लिया। और स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं किया जा सकता। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए वाया ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, याद है? मैं यहाँ पर एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक है। ठीक है, ये दूसरा स्टैटिक, तो आप स्टैटिक से स्टैटिक कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक कॉल डायरेक्ट नहीं कर सकते।
ये डायरेक्ट कॉल है, ये वाया ऑब्जेक्ट होगी। हाँ जी, तो मैं यही आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। चलिए देखिएगा। देखिए, ये आपके पास एक कैल्सी क्लास है, ठीक है। इसके पास ये ऐड मेथड है जो हमारा नॉन स्टैटिक है। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, ये नॉन स्टैटिक। ओके, चलिए मैं एक नॉन स्टैटिक मेंबर और बना रहा हूँ, और वो मैंने दूसरा बनाया है मल्टीप्लाई। ओके, ये भी आपका नॉन स्टैटिक मेंबर लीजिए, ठीक है। तो बताइए इस क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर कितने हैं? तो आप कहेंगे क्लास कैल्सी के अंदर दो नॉन स्टैटिक मेंबर हैं, एक ऐड और एक मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टैटिक मेंबर भी मैं दो तरह के डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक माइनस हो गया और एक डिवाइड। चलिए, ये आपका स्टैटिक है, ये भी आपका स्टैटिक है। लीजिए, अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास जो कैल्सी क्लास है, इसके पास दो स्टैटिक मेंबर हैं और दो नॉन स्टैटिक मेंबर, ठीक है। अब मैं इनके आपस में कॉल करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने अभी आपको डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम में समझाया कि आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं स्टैटिक से स्टैटिक। हाँ, नॉन स्टैटिक से आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक से स्टैटिक डायरेक्ट कॉल होता है, नॉन स्टैटिक से नॉन स्टैटिक भी डायरेक्ट कॉल होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको दोनों डायरेक्ट कॉल मिल सकती हैं। ये लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ये डायरेक्ट कॉल है और ये भी डायरेक्ट कॉल है, ठीक है। वहाँ ऑब्जेक्ट होगी, वाया ऑब्जेक्ट। तो देखिए करके दिखाते हैं। प्रोग्राम ये है कि हमें इस ऐड के थ्रू, ये जो ऐड है ये मेरा नॉन स्टैटिक है, मैं इस ऐड के थ्रू इस मल्टीप्लाई को कॉल करना चाहता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई भी नॉन स्टैटिक है, तो ध्यान रखना ऐड के थ्रू मल्टीप्लाई डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। डायरेक्ट कॉल इसे कहते हैं स्टूडेंट, देखिए डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई, ओके, और यहाँ से वैल्यू पास करी एक्स और वाई, ठीक। तो देख लीजिए ऐड के अंदर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कॉल हो गया, डायरेक्ट कॉल होगा। हाँ जी, तो अगर मैं अब यहाँ पर ऐड को कॉल करूँ तो ऐड अपने अंदर से मल्टीप्लाई को डायरेक्ट कॉल कर देगा। और दूसरा देखिए, ये है माइनस, ये है माइनस, और ये माइनस को भी डायरेक्ट कॉल कर देगा। हाँ जी, ये मैंने एक्स और वाई भेज दिया, ध्यान से, ठीक है। इस चीज को आप चाहे नोट कर लीजिए, ये ऐड है, ये ऐड नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक से देखिए मैं मल्टीप्लाई दूसरे नॉन स्टैटिक को डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ और माइनस को भी डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ। क्लियर है? अब मैं आपको ऐड कॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कैल्सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, क्योंकि ऐड जो है हमारा वो कैसा मेंबर है, वो हमारा नॉन स्टैटिक मेंबर है। लीजिए, और देखिए मैंने ऑब्जेक्ट डॉट ऐड कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और यहाँ से वैल्यू मैं जो भेज रहा हूँ वो मैंने 8 और 2 भेजा है, 8 और 2, 8 एक्स में और वाई में 2। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास 8 आया है, यहाँ पर आपके पास 2 आया है। तो जब ऐड होगा तो आंसर आएगा 10, जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 16, और जब माइनस होगा तो आंसर आएगा 6। और आप देखेंगे कि ऐड ने, ये देखिए ये मल्टीप्लाई जो है ये नॉन स्टैटिक कॉल है, नॉन स्टैटिक मेंबर है, ठीक है। तो आप स्टैटिक के अंदर से नॉन स्टैटिक कॉल कर रहे हैं, और ये देखिए ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक मेंबर है। तो नॉन स्टैटिक से दोनों कॉल हो जाएंगे और आप आउटपुट भी देख सकते हैं। ये देखिए, देखिए नॉन स्टैटिक ऐड ने नॉन स्टैटिक मल्टीप्लाई को भी कॉल कर दिया और स्टैटिक माइनस को भी कॉल कर दिया। देख लीजिए आपके सामने है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब ये डिवाइड है हमारे पास, मैं इस डिवाइड से इस माइनस को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। इस डिवाइड से इस माइनस को कॉल करना चाहता हूँ, तो ये डायरेक्ट कॉल होगी। देखिए ये लिखा मैंने माइनस, और वैल्यू पास कर दी एक्स कॉमा वाई। ये हमारा स्टैटिक मेंबर है। तो स्टैटिक मेंबर से स्टैटिक मेंबर डायरेक्ट कॉल होता है,
ये हो जाएगा। अब आपने कहा है कि इस डिवाइड से इस मल्टीप्लाई को कॉल करके दिखाओ, तो देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ और देखिए एरर आएगा। ये देखिए मैं मल्टीप्लाई कॉल करा और एक्स और वाई पास कर, तो एरर आ रही है कि नॉन स्टैटिक डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। डिवाइड से मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई को कॉल नहीं कर सकता। ये देखिए नॉन स्टैटिक मेथड मल्टीप्लाई कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, मना कर दिया, एरर आ गई। कंपाइल करके देखिए एरर आएगी, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, देख लीजिए एरर आ गई। अब आप कहेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई को कैसे कॉल करें हम डिवाइड से। अब देखिए डिवाइड स्टैटिक है ना, हाँ, तो एक काम करिए, इस डिवाइड के अंदर इस मल्टीप्लाई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, क्लास है कैल्सी। तो देखिए यहाँ पर एरर आएगी, इसलिए मैंने इसके कमेंट कर दिया और यहाँ लिख दिया एरर, ये एरर जनरेट करेगा। अब आप सबसे पहले क्या करिए, कैल्सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। ये देखिए CAL इक्वल टू न्यू कैल्सी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट से कॉल करो किसको, मल्टीप्लाई को। लीजिए हो गया एक्स कॉमा वाई, देख लीजिए आपके सामने है। एरर थी क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप इसकी डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता। आपको स्टैटिक मेंबर के अंदर पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, फिर आप कॉल कर सकते हैं। और आप इसको कॉल करके देखिए। अब डिवाइड खुद कैसा है, स्टैटिक है, तो डिवाइड कॉल होगा अपनी क्लास के नेम से। देखिए कैल्सी डॉट डिवाइड, और डिवाइड करने के लिए मैंने जो यहाँ से वैल्यू पास कर रहा हूँ वो मैंने 12 और 3 पास किया, ठीक है। और ये देखिए एक सेपरेटर भी लगा देते हैं बीच में। चलिए अब देखिए कि स्टैटिक से देखिएगा, स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर रहा है। देखिए स्टैटिक डिवाइड ने स्टैटिक माइनस को कॉल कर दिया, लेकिन नॉन स्टैटिक को कॉल किया है, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया। पहले आपने स्टैटिक के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फिर आपने कॉल किया, ठीक है। बस यही रूल आप यहाँ पर मेन के साथ रखिए कि मेन स्टैटिक है ना, तो अगर आप मेन से किसी स्टैटिक को कॉल करेंगे तो वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, क्योंकि मेन भी स्टैटिक है, जिसको आप कॉल करने जा रहे हैं वो भी स्टैटिक है, तो आप मेन के अंदर उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन से नॉन स्टैटिक को कॉल करने को कहेंगे तो पहले मेन में उस नॉन स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। जो मेंबर आपका नॉन स्टैटिक है उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फिर उसको कॉल करो। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखिए मुझे ऐड को कॉल करने को कहा। अब ऐड यहाँ पर जो है वो कैल्सी क्लास का नॉन स्टैटिक है, तो देखिए पहले मैंने क्या करा, कैल्सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फिर मैंने ऐड को कॉल करा। आपने मुझसे कहा डिवाइड को कॉल करने के लिए, डिवाइड स्टैटिक है, तो मैंने डायरेक्ट क्लास के नेम से डिवाइड को कॉल कर दिया। बस यही रूल आपने यहाँ पे अप्लाई करा कि आप डिवाइड के अंदर माइनस को कॉल कर रहे हैं। माइनस कैसा है, स्टैटिक है, तो डायरेक्ट कॉल हो गया। आपने जब डिवाइड से माइनस को कॉल करने को, मल्टीप्लाई को कॉल करने को कहा है, अब मल्टीप्लाई तो नॉन स्टैटिक है, तो पहले आपने आपने डिवाइड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। जैसे यहाँ पर आपने मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था ऐड को कॉल करने के लिए, इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फिर मल्टीप्लाई कॉल करा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपको बातें जो हैं छोटी छोटी याद रखनी है कि स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक, केवल स्टैटिक को, नॉन स्टैटिक को नहीं कॉल करेगा, डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, वाया ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमने कवर किया स्टूडेंट स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स करिए, हम उसका जवाब आपको देंगे, रिप्लाई करेंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने कवर कर लिए हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स तो आपने समझ लिए हैं, इसी तरह से गेटर और सेटर्स होते हैं, गेटर एंड सेटर्स, उनका यूज कैसे किया जाता है। चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।